नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, PT1 एग्ज़ाम के बाद अब हमारी ऑनलाइन क्लास दोबारा से शुरू हो गई हैं। तो हम आज अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप का पाठ 8 ऋषि की मात्रा का अभ्यास करेंगे। बच्चों, हमारी क्या चल रही हैं? मात्राएं चल रही हैं। हमने छोटे आ की, बड़े आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्राएं बहुत अच्छे से पढ़ी, उनका अभ्यास करा और हमने उनको PT1 एग्ज़ाम में भी दिया था। आज हमारा पाठ 8 ऋषि की मात्रा शुरू हो रहा है। तो बच्चों, आपको ऋषि की मात्रा की पहचान होनी चाहिए, इसके शब्दों को आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा। देखो बच्चों, मेरे साथ आप अपनी किताब खोलेंगे और मेरे साथ साथ इन शब्दों को पढ़ेंगे और उसके बाद आप इनको 2 से 3 बार दोबारा पढ़ोगे, दोहराओगे, तो आपको ऋषि की मात्राओं का अभ्यास बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारी मात्राओं का अभ्यास होता जाएगा, तो आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, उनका अभ्यास होना चाहिए। तो चलो बच्चों, हम पाठ 8 ऋषि की मात्रा को पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप सबने किताब खोल ली ना? बहुत अच्छे, चलो पढ़ते हैं। तृण तृण, घृत घृत, नृप नृप, कृत कृत, वृक्ष वृक्ष, मृग मृग, गृह गृह, कृति कृति, मात्र मात्र, पितृ पितृ, मृदु मृदु, कृषि कृषि, सृजन सृजन, कृत कृत, हृदय हृदय, कृषक कृषक, कृतज्ञ कृतज्ञ, पृथ्वी पृथ्वी। तो ये किसकी मात्राओं के शब्द पढ़े हमने बच्चों? सही, ऋषि की मात्राओं के शब्दों को हमने पढ़ा। अब हम बोल बोल कर कुछ वाक्य पढ़ेंगे जिसमें कुछ बीच बीच में शब्द दिए गए हैं, जिन पे किसकी मात्राओं का अभ्यास है, किसकी मात्राएं लगी हुई हैं? ऋषि की मात्रा। तो देखो, बारिश की ऋतु खूब आई जब, हरियाली बिखरी जगह जगह तब, कृषक कृषि करता रहा, मृग डर कर खड़ा रहा, जब नृप धनुष बाण लाया, तब मृग बहुत घबराया। तो देखो, इसमें बीच में अब आपको पहचान होनी चाहिए कि ऋषि की मात्रा के शब्द कहाँ आए हैं। आप उन शब्दों को पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे। देखो, ऋतु, कृषक कृषि, मृग, जब नृप और मृग, ये सारी मात्राओं के जो मैंने शब्दों पे रेखांकित किया है, लाइन खींची है, वो किसकी मात्रा के शब्द हैं बच्चों? ऋतु की मात्रा के। सही। अब देखो, हमको और कुछ बोल बोल के पढ़ने हैं वाक्य। एक कविता के रूप में दी गई है, छोटे से 4-5 लाइन की, जिसके बीच में कुछ शब्दों पे ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो हमें पूरे पाठ में ऋषि की मात्रा के शब्दों का अभ्यास कराया गया है। हर जगह हमें ऋषि की मात्रा के शब्द बार बार दोहराने हैं, पढ़ने हैं, ताकि ये हमें अच्छे से याद हो जाएं, हमें ऋषि की मात्रा के शब्दों का पहचान हो जाए। तो देखो, वृक्ष महान धरती का भूषण, फल फूल अमृत बरसाता है, कृपा मिली शीतल छाया की, जीवन सुख मिल जाता है। देखो, बहुत ही अच्छी 4 लाइन की हमें एक सुंदर कविता दी है, जिसमें कुछ शब्द थे, वृक्ष, अमृत, कृपा। ये क्या है? ऋषि की मात्रा के शब्द हैं। तो देखो, एक बार हम फिर दोहराएंगे। वृक्ष महान धरती का भूषण, फल फूल अमृत बरसाता है, कृपा मिली शीतल छाया की, जीवन सुख मिल जाता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अंदर ऋषि की मात्रा के बहुत सारे शब्दों का अभ्यास करा, उन्हें पढ़ा, ऋषि की मात्रा की पहचान करी, उनको कैसे पढ़ना है,
ऋषि की मात्रा को कैसे ऋषि की मात्रा के शब्दों को किस प्रकार से बोलना है वो आपको अभ्यास करना है। तो आप मेरे साथ भी बुक खोल के आपने पढ़ लिया है। अब उसके बाद आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, समझोगे। तो अब हम अगली क्लास में ऋषि की मात्रा से संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे। जब तक के लिए आपको क्या करना है बच्चों, 2 से 3 बार ऋषि की मात्रा पाठ को पढ़ना है। जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।